नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए हिस्ट्री के अंतर्गत जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है सबको बारी बारी से हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी समाज के निर्माण में कला, संस्कृति और वास्तुकला की अहम भूमिका होती है। बिहार के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण करें। बहुत ही शानदार प्रश्न है और उतना ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि बीपीएससी के बदलते पैटर्न पे ऐसे प्रश्नों को भी आने की संभावना पूरी तरीके से बन रही है। अब यहाँ पे आंसर राइटिंग कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको परिचय के रूप में यहाँ पे शुरुआत करके यह बताना है कि कला, संस्कृति, वास्तुकला इसकी जो भूमिका क्या रही है, क्या है आज वर्तमान समय में। बिल्कुल ही एक कह सकते हैं कि बुनियादी ढांचा के रूप में किसी भी समाज को बनाने के लिए एक बहुत बड़ा जो रोल होता है कला, संस्कृति और वास्तुकला का होता है। उसके बाद से सीधे से हम लोग प्रश्न में आते हैं कि समाज के निर्माण में कला, संस्कृति, अब जो भी यहाँ पे समाज के निर्माण में इसका रोल होता है, इसको एक बड़े डायमेंशन के अंतर्गत हर एक एरिया को आपको शामिल करके चलना है। चाहे हम लोग सामाजिक समरसता की बात कर ले, सामाजिक एकीकरण की बात कर ले, ऐसे सारे बिंदुओं को समेटने का प्रयास करना है। और उसके बाद से बिहार के संदर्भ में इसका जो भी रोल है, अब बिहार के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो जो भी पाल कला है, मधुबनी कला है, जो भी यहाँ पे कलाएं हैं आज वर्तमान में बड़ी तेज़ी से जो फल फूल रहा है, देखेंगे तो बिहार के इकनॉमी में भी, आर्थिक क्रियाकलापों में भी बड़ा योगदान दे रहा है, भारत के भी आर्थिक क्रियाकलापों में बड़ा योगदान दे रहा है। तो ये सब बताने की आपको ज़रूरत होती है कि इसको आप सिर्फ एक डायमेंशन तक सीमित नहीं रखें, बल्कि इसका डायमेंशन बड़ा करने की कोशिश करें। और बार बार मैं आपसे डेली यही बोलता हूँ कि आंसर राइटिंग में कोशिश कीजिए कि जो डेप्थ है, ठीक है, अगर विश्लेषण वगैरह ना पूछा जाए तो डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ अपना डायमेंशन होता है ना, यहाँ पे जो हॉरिजेंटल वे में जो अपना डायमेंशन बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि किसी एक पॉइंट को पकड़ लिया और वर्टिकल ड्राइव सीधे यहाँ पे कर दिया, वैसे यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। तो हर एक डायमेंशन को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे निष्कर्ष के रूप में, चेक एंड बैलेंस टिप्पणी के रूप में आप बता सकते हैं इसकी जो भी महत्वता है, इसका जो भी, ठीक है, रोल है, सब यहाँ पे बता सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं परिचय के रूप में। अब तीन चीज़ों की आप हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पहला हो जाएगा यहाँ पे कला, दूसरा है संस्कृति, और उसके बाद हो जाएगा वास्तुकला। वास्तुकला बिल्कुल ही इसको एक पिलर के रूप में माना जाता है, एक पिलर के रूप में माना जाता है। और इसी के ऊपर अगर देखा जाए, यहाँ पे इसी के ऊपर यहाँ पे देखा जाए तो पूरी तरीके से जो किसी भी समुदाय का जो मूल्य है, किसी भी समुदाय का जो मूल्य है, उसकी विश्वास है, परंपरा है, सब इन्हीं सारी चीज़ों पे तो टिकी हुई होती है। आप किसी भी जाति धर्म के अंतर्गत आप देख लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगी ही मिलेगी। अर्थात जब इतनी सारी चीज़ है यहाँ पे, तो आपको नहीं लग रहा है कि इसके ऊपर तो किसी भी प्रकार का बिल्डिंग यहाँ पे आसानी से बनाया जा सकता है, किसी भी प्रकार का कितना भी बड़ा बिल्डिंग बनाया जा सकता है, चूँकि पूरी तरीके से इसने एक यहाँ पे बेस तैयार कर दिया है। समाज में एक कह सकते हैं कि गतिशीलता लाने का यहाँ पे प्रयास किया है। अब इसी के माध्यम से समाज में जो भी विविधता है, रचनात्मकता है, लोगों की जो अभिव्यक्ति है, हर तरीके से निकल के बाहर आएगी और समाज जो है बेहद शानदार तरीके से बनता हुआ नज़र आएगा। अगर इसी को यहाँ पे हम लोग बिहार के संदर्भ में बात करें, बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिहार का देखिए जो समृद्ध जो इतिहास रहा है, समृद्ध इतिहास रहा है, तो समृद्ध इतिहास रहा है तो इसमें एक बहुत बड़ा जो रोल है कला का भी है, वास्तुकला का भी है। चाहे हम लोग यहाँ पे मौर्य कला से हम लोग बात करें, मौर्य कला से लेके अगर पाल कला तक की बात करें, पाल कला तक की बात करें तो देखेंगे तो कई सारी कलाओं का यहाँ पे जन्म हुआ और उसकी जो निरंतरता है वर्तमान समय तक देखने के लिए मिलती है। तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में देखिए यह बिहार को यूनाइट करने का प्रयास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एकदम बिल्कुल यहाँ पे कर रहा है। बिहार के एक प्रतीक चिन्ह के रूप में यहाँ पे कार्य कर रहा है। तो इन सारे ही शब्दों के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करना है परिचय में। अब आइए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, समाज निर्माण में कला, संस्कृति एवं स्थापत्य की भूमिका यहाँ पे क्या क्या हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को मैंने शामिल किया हुआ है, देख पा रहे हैं, अभिव्यक्ति का माध्यम है। इसके अलावा ठीक है, जो भी पॉइंट है थोड़ा इसे हम लोग बारी बारी से देखने का प्रयास करते हैं, इसी से क्लियर हो जाएगा कि समाज निर्माण में इसका क्या क्या रोल है।
नंबर वन है यहाँ पे अभिव्यक्ति का माध्यम। देखिए, अभिव्यक्ति का जो माध्यम होता है सिर्फ और सिर्फ भाषा ही नहीं होता है ना, बिना कहे बिना सुने, ठीक है, अगर कोई अपनी बातों को समझा पा रहा है, दिखा पा रहा है, तो एक सबसे बड़ा उसमें रोल होता है क्रिएटिव जो भी चीज़ें हैं, कला है, चित्रकला है, मूर्ति कला है, ठीक है, संगीत है यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भाषा को ये पूरी तरीके से क्या कर देता है, क्रॉस कर देता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति का यह एक बहुत बड़ा माध्यम होता है यहाँ पे कला, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला, साहित्य। चूँकि इन हर जगहों पे देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा सृजनात्मकता, रचनात्मकता, कल्पना, और इसी के माध्यम से इन सारी ही चीज़ों को यहाँ पे क्या किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है, एक्सप्रेशन किया जाता है। सोचिए, कोई अच्छा गायकार है, वो अपनी गायकी से इतने सारे लोगों को मंत्र मुग्ध कर सकता है, अपनी मतलब समझ रहे हैं ना, अपनी भावनाओं को पूरी तरीके से प्रकट कर सकता है। तो ये कितना बड़ा चीज़ है, आप समझ पा रहे हैं आप। अब यही बताने की कोशिश करना है कि ये जो अभिव्यक्ति का जो माध्यम है, पूरी तरीके से इस कला साहित्य के माध्यम से यहाँ पे सामाजिक परिवर्तन की बात करता है। सोचिए, भारत में ही जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, एक से एक यहाँ पे गीत गाया गया, जनगण मन से लेके वंदे मातरम से लेके कितनी सारी गीतों का यहाँ पे, ठीक है, जन्म हुआ। तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में इसने लोगों को एकीकरण करने का प्रयास किया कि नहीं किया। जो भी यहाँ पे चुनौतीपूर्ण गतिविधियाँ होती है, उससे पूरी तरीके से यह निपटने में मदद करती है। आज भी जनगण मन बजता है तो देखिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करना है कि ये सब किसके बदौलत संभव हो रहा है। तो ये संभव हो रहा है, ठीक है, कला, वास्तुकला, चित्रकला, जो भी अलग अलग एंगल है यहाँ पे, उसके माध्यम से यहाँ पे संभव हो रहा है। यही यहाँ पे इस बात को बताना है भारत के संदर्भ में यहाँ पर कि जो डाइवर्सिटी है, जो भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है, इस सांस्कृतिक विविधताओं में जो कला, साहित्य, जो भी सारी चीज़ें हैं, आपसी सम्मान को बढ़ावा देने में मदद करता है। आज भी हम लोग हिंदू धर्म की बात कर ले, मुस्लिम धर्म की बात कर ले, या फिर जो भी एंशिएंट एरा, मिडिवल एरा या मॉडर्न एरा में जो भी यहाँ पे एक से एक बड़ी बड़ी जो इमारतें बनाई गई है, एक से एक जो भी पर्यटन का जो भी क्षेत्र बनाया गया है, देखिए लोग जाते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, तो वो कहीं न कहीं सामाजिक समरसता का ही यहाँ पे संदेश देता हुआ नज़र आता है। और वो सब क्या है, अभिव्यक्ति का ये पूरा एक माध्यम है। नेक्स्ट यहाँ पे सामाजिक रीतियों में मजबूती। तो देखिए, संस्कृति में सामाजिक रीति रिवाजों, परंपराओं और विश्वासों का पूरा कह सकते हैं कि एक सेट शामिल है, जो लोगों के एक विशेष समूह द्वारा यह साझा किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति है, खुद सोच के यहाँ पे देखिए, कोई भी व्यक्ति है, अगर ये दूसरे जगहों पे जा रहा है तो कुछ न कुछ उसको कला, स्थापत्य, संगीत, जो भी ये सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में उसको सोचिए जानकारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये आज से नहीं, ये तो सदियों से हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे गंधार शैली की बात कर लें, तो गंधार शैली में भी जो हेलिस्टिक कला का जो इफेक्ट है उस समय, ठीक है, यूनान वगैरह में जो मूर्ति कला जो बनाया जा रहा था, वो पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि एक जगह से दूसरे जगह इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेके, राष्ट्रीय स्तर से लेके क्षेत्रीय स्तर तक इसमें आप शामिल करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा कि सामाजिक रीतियों में जो आपको मजबूती दिखाई देगा, उसी को यहाँ पे समझने का और समझाने का प्रयास करना है। इसके अलावा जो भी यहाँ पे सांस्कृतिक साझा हो गया, सांस्कृतिक साझा के साथ साथ अनुभव हो गया, जो भी यहाँ पे इसका मूल्य हो गया, ये सारा चीज़ यहाँ पे समाज को एकजुट करने का यहाँ पे प्रयास करता है। चाहे किसी भी एक रिलीजन को ले लीजिए, किसी एक जाति को ले लीजिए, अगर कोई प्रतीक चिन्ह है,
कोई भी, सपोज करिए यहाँ पे हिंदू धर्म में ही अगर कोई मूर्ति बना हुआ है, कोई भी मूर्ति यहाँ पे बना हुआ है, शिव की, बजरंगबली की, राम की, अब वो जो मूर्ति बना है कहीं न कहीं किसी न किसी कला से बना है। अब देखिए उसी की बदौलत यहाँ पे सारे लोग क्या हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। हम लोग मुस्लिम धर्म की बात कर ले, जो भी यहाँ पे उनका ठीक है जो मस्जिद बना हुआ है, एक गजब का जो संरचना है वहाँ पे, बहुत सारे लोग क्या हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये कहीं न कहीं देखेंगे तो ये हर जगह संभव क्यों नहीं हो पाता है। एक विशेष आकृति वाले चीज़ों पे ही यहाँ पे लोग इकट्ठा क्यों होते हैं। एक विशेष कला के तहत, एक विशेष वास्तुकला के तहत, एक विशेष आर्किटेक्ट के तहत बनाई गई जगहों पे लोग इकट्ठा क्यों होते हैं। अब इन्हीं सारी चीज़ों को बताना है कि इससे कहीं न कहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, सामाजिक रीतियाँ यहाँ पे मजबूत होता है। और यही चीज़ आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी, यही चीज़ आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी ठीक है स्थानांतरित हो रही है। और कहीं न कहीं यहाँ पे सामाजिक जो संरचना है यहाँ पे मजबूत हो रही है। इसी से एक आइडेंटिफिकेशन, एक पहचान मिल रहा है। तो इन सारी बातों को देखिए बड़ी खूबसूरती से आपको बताने की कोशिश करना है। नयापन होना चाहिए, ठीक है, रटी रटाई बातें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है समाज में भौतिक पर्यावरण का आकार, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि देखिए आज के समय में जो आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट मतलब क्या है, ये कहीं न कहीं ये वास्तुकला ही है। आर्किटेक्ट, वास्तुकला, जिस तरीके से यहाँ पे भवनों का यहाँ पे डिजाइन किया जा रहा है, जिस प्रकार से भवनों का डिजाइन किया जा रहा है, उसका निर्माण किया जा रहा है, सोचिए इस डिजाइन में कला और विज्ञान का कितना बड़ा रोल है। कला और विज्ञान का कितना बड़ा रोल है। जब दोनों को यहाँ पे मिला देंगे, कला और विज्ञान का, तो यह लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हुए नजर आएगा, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हुए नजर आएगा। और एक जो होता है ना अट्रैक्टिव वे में, अट्रैक्टिव वे में पूरा करते हुए नज़र आएगा। लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से अनुभव कर रहे हैं, किस तरीके के परिवेश में रहना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल दिखाई देगी। एग्जाम्पल में यहाँ पे मैं ताजमहल की मैं बात ले लूँ, ताजमहल में तो उसमें कला और विज्ञान का एक अनूठा सम्मिश्रण देखने के लिए मिलता है। आज इतने बड़े मात्रा में लोग वहाँ पे पर्यटक के रूप में जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी देश का, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी नस्ल का, सारे लोग जा रहे हैं यहाँ पे। तो दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे जो भौतिक पर्यावरण का जो आकार दे रहा है, सॉरी जो यहाँ पे आकार यहाँ पे दे रहा है, तो कहीं न कहीं इसके माध्यम से पर्यावरण के प्रबंधन को बढ़ावा देने के भी यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है कि भवनों को डिजाइन किस तरीके से हो। आज वर्तमान में एक बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है कि इलेक्ट्रिसिटी को खपत कम करने के लिए घरों का जो डिज़ाइन है, घरों का जो डिज़ाइन है, घरों का जो आर्किटेक्ट है, इस तरीके से होना चाहिए कि संसाधनों का कम से कम दुरुपयोग कर सके और उससे मनुष्य की आवश्यकताएं भी पूरा हो सकें। तो घरों का डिजाइन अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता ही रखता है। तो ऐसे सारे एग्जाम्पल आपको दे दे के ठीक है करते चलना है। उसके बाद यहाँ पे समाज में अंतर सांस्कृतिक की समझ, ये वही सारी चीज़ें मैंने बताया कि अगर यूरोप के लोग भारत आ रहे हैं, भारत के लोग यूरोप जा रहे हैं, उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत में आ रहे हैं, दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत में जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, एक अंतर सांस्कृतिक समझ हो रहा है। हम जा रहे हैं दक्षिण में तो वहाँ की बड़ी बड़ी मंदिरें देख रहे हैं, तो लग रहा है ना कि किस तरीके से उन लोगों ने यहाँ पे बनाया था। वे लोग भी आ रहे हैं उत्तर भारत में, तो कुछ न कुछ बहुत सारी चीज़ों को लेके उसी टाइप का यहाँ पे रियलाइजेशन है यहाँ पे। तो इससे क्या होता है, तो एक अंतर सांस्कृतिक समझ होती है, एक रिस्पेक्ट की भावना यहाँ पे ज़रूर बढ़ ही जाती है। यहाँ पे एक रिस्पेक्ट की भावना ज़रूर बढ़ ही जाती है। और इससे क्या होता है, तो बीच में यहाँ पे जितनी भी सारी जो समस्या होती है, जितनी सारी समस्या होती है, तो उन समस्याओं को जो भी यहाँ पे आंतरिक बाधा के रूप में समझ सकते हैं, आंतरिक बाधा के रूप में समझ सकते हैं, उसको तोड़ने में ये पूरी तरीके से मदद करता है। आज भी देखते होंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं किसी भी देश के प्रधानमंत्री से मिलने, कहीं विजिटिंग करने यहाँ पे, तो देखते होंगे कि भारत के कुछ ऐसे प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये कितना बड़ा यहाँ पे मैसेज दिया जाता है
इसको आपको समझने की कोशिश करना है, ठीक है। इसको अब पूरे तरीके से शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है, इसको आपको अपने कॉपी में उतारना होगा, क्योंकि प्रश्न का जो नेचर ही इस तरीके से है यहाँ पे कि कितनी मौलिकता के साथ अपने आंसर राइटिंग में इन सारी ही चीज़ों को समाहित कर सकते हैं, मतलब कर लेते हैं, ये अपने आप में ठीक है। यही तो आर्ट है आंसर राइटिंग की। अब ये सारी मैं बातें बता रहा हूँ, यहाँ लिखना भी संभव नहीं पूरी तरीके से, बस उसको आप थोड़ा सा सोचने समझने की, ठीक है, कोशिश कीजिए, अपनी क्षमता को बढ़ाइए, ये आसानी से पूरा हो जाएगा। उसके बाद है समाज का आर्थिक विकास। अब ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, समाज का आर्थिक विकास कैसे होगा? सोचिए, कोई भी कला, वास्तुकला, किसी की भी यहाँ पे संरचना यहाँ पे हो रही है तो लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, पर्यटन को यहाँ पे बढ़ावा मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है यहाँ पे। मैं फिर से एग्जांपल लूँगा यहाँ पे, जैसे कि लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, सपोज करिए, ठीक है, यूनेस्को, ठीक है, जो भी यहाँ पे, ठीक है, इसके अंतर्गत जो भी यहाँ पे हेरिटेज है, सब जो शामिल किया गया है बड़े रूप में, सब तो यहाँ पे है ही। यहाँ पे जहाँ पे भी लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पर्यटन के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे स्वाभाविक से बात है उस एरिया में यहाँ पे रोज़गार मिलेगा। सोचिए, इस पर्यटन ने राजस्थान के बड़े मरुस्थल, थार जैसे मरुस्थलों में भी यहाँ पर रोज़गार को जनरेट कर दिया है। पर्यटन कितना बड़ा रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है, रोज़गार। इसके अलावा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा, जो भी इंटरप्रेन्योरशिप है, जो भी नए नए जो उद्यमी यहाँ पे आ रहे हैं इस एरिया में, वे काम करने के लिए, ठीक है, लालायित रहेंगे। इसके अलावा इनोवेशन, जो भी नवाचार है उसको भी बढ़ावा मिलेगा, व्यवसायी, उद्यमी, हर एरिया में आप देखेंगे तो यहाँ पे समाज का आर्थिक विकास होगा। और ये किसकी वजह से संभव हो पा रहा है? कला और वास्तुकला के बदौलत यहाँ पे हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बिहार के संदर्भ में कला एवं स्थापत्य का महत्व। तो देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, खासकर अगर बिहार के हम लोग कुछ कलाओं की चर्चा कर लें। जो भी कला है यहाँ पे, जैसे कि मधुबनी पेंटिंग, अभी पूरे विश्व में यह धूम मचा रहा है। मधुबनी पेंटिंग के साथ साथ पटना कलम के साथ साथ एक और है टिकुली कला। मैंने टिकुली कला आप लोगों को पढ़ाया भी था, ठीक है, टिकुली कला। ये कई सारी कलाएं हैं यहाँ पे जो देख रहे हैं कि अभी जो है पूरी तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो रही है, अब देखिए कितने, ठीक है, इसमें खूबसूरती से हर एक चीज़ को एक रचनात्मकता के दृष्टिकोण से, एक अभिव्यक्ति के दृष्टिकोण से इस तरह के चीज़ों को बताया जा रहा है कि मधुबनी चित्रकला को देखेंगे ध्यान से तो क्या वो मैसेज देना चाहता है, उस चीज़ को आप आसानी से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। भाषा की ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पे। अब इतनी सारी चीज़ें बन रही है बड़े मात्रा में, यहाँ पे बल्क रूप में बन रही है यहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय इसको यहाँ पे बाजार मिल चुका है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार इसको मिल चुका है। तो जो भी कारीगर है, समझिए, कारीगरों के पास क्या है, बड़ी मात्रा में रोज़गार नहीं आएगा, रोज़गार यहाँ पे बड़ी मात्रा में कारीगरों के पास यहाँ पे आएगा ही आएगा। जब रोज़गार आएगा तो यहाँ पे इनकम भी पूरी तरीके से जनरेट होगा। जब इनकम जनरेट होगा तो उनका जो आजीविका का जो साधन है वो भी यहाँ पे बेहतर होगा। तो कहीं न कहीं देखेंगे तो एक बड़ा जो ह्यूमन रिसोर्स की हम लोग जिसकी बात करते हैं वो इस क्षेत्र से भी निकल के आ ही रहा है। इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये यही लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकी स्थिति भी यहाँ पे ठीक होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे कुछ प्रयास सरकार के द्वारा भी किया गया है, जैसे कि बिहार के राज्य सरकार ने कला और शिल्प गांवों की स्थापना की है। अब इसके माध्यम से यहाँ पे क्या किया जाएगा, तो पूरी तरीके से प्रदर्शनी और कार्यशालाओं का आयोजन करके इन कला को और अधिक बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। अर्थात यहाँ पे उद्देश्य यही है, एक बड़ा मार्केट, एक बड़ा बाजार इनके लिए तैयार करना, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि राज्य के पास एक समृद्ध स्थापत्य विरासत है। स्थापत्य
जो पत्थरों से बेसिकली यहाँ पे बनाया गया है। जैसे कि आप लोग किसी भी मंदिर की बात कर ले, मस्जिद की बात कर ले, मंदिर, मस्जिद, अब बहुत सारा जो ऐतिहासिक जो भवन है, जो ऐतिहासिक जो भवन है, इसकी हम लोग यहाँ पे बात कर ले, तो यहाँ पे भी तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि पर्यटन को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन को कितनी बड़ी मात्रा में बढ़ावा मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे यहाँ पे बोध गया को शामिल कर लिया गया है, बोध गया को शामिल कर लिया गया है यूनेस्को हेरिटेज साइट में, यूनेस्को हेरिटेज साइट में, विश्व धरोहर स्थल में यहाँ पे शामिल कर लिया गया है। तो इससे क्या पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसी तरीके से जो यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय है, सोचिए 5वीं शताब्दी के आसपास का ये बना हुआ है, और यह एक बिहार का बहुत ही इम्पोर्टेंट पुरातात्विक स्थल भी है। तो यहाँ पे भी राज्य सरकार ने पर्यटन को यहाँ पे बढ़ाने की हर हाल में कोशिश कर रही है। पर्यटन को सोचिए, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था, इंटरनेशनल कह सकते हैं कि ठीक है, यूनिवर्सिटी के रूप में जब मौजूद था, तो लोग आज भी, जो स्वाभाविक सी बात है, आएंगे ही लोग, घूमने फिरने आएंगे ही आएंगे। अब इससे क्या होगा, तो पर्यटन से यहाँ पे देश की अर्थव्यवस्था, खासकर राज्यों की अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में क्या होगा, सुधार होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। फिर वही सारी बातें हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके साथ साथ बिहार की संस्कृति को भी ये दिखाएगी कि अच्छा, बिहार कभी ऐसा था। आज भी जब बिहार की बात आती है तो हमेशा ही, ठीक है, हम लोग पुराने चीज़ों को, नालंदा हो गया, बुद्ध हो गया, जैन हो गया, अशोक हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, इन सारे बातों की आखिर चर्चा करते हैं तो किसके बदौलत करते हैं। अगर इसका कोई अवशेष ही नहीं मिला होता, कोई पुरातत्व, कोई ये मंदिर ही नहीं होता, ये नालंदा विश्वविद्यालय ही नहीं होता, तो हवा में हम बात थोड़े करते हैं, ऐसा संभव ही नहीं था। उसी तरीके से यहाँ पे थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं मौर्य कला के भी बारे में, मौर्य कला के बारे में भी। जैसे कि मौर्य कला का जो विकास है, मानवीय मूल्यों का, वास्तुकला का पूरी तरीके से प्रतीक है। जैसे कि मौर्य कला में जो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो बनाया गया राजप्रसाद, जिसको बोला गया है राजप्रसाद, देखिए इस चीज़ को बीपीएससी कितना बार बार पूछता है। इसके अलावा यहाँ पे अशोक के द्वारा जो बनाया गया है स्तंभ, जो भी, ठीक है, कह सकते हैं कि जो अभिलेख बनवाया हुआ गया है, बृहद अभिलेख, स्तंभ लेख, कई सारा जो स्तंभ आज भी देखिए भारतीय संस्कृति की महिमा मंडित करता है कि नहीं करता। इधर अफगानिस्तान के क्षेत्रों की तरफ यहाँ पे कई सारे जगहों पे दिखाई देता है, कहीं कहीं देखने के लिए आपको ज़रूर मिल जाएगा। हालांकि अब तो बहुत सारा ध्वस्त हो चुका है, लेकिन उत्तर भारत के बड़े एरिया में, दक्षिण भारत तक की सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती है। इसीलिए तो अशोक का इतना नाम है हर जगह। अगर ये सब चीज़ नहीं होता तो सोच पा रहे हैं यहाँ पे कितने लोग अशोक को जान पाते। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। भारतीय राजनीतिक कार्यों में देखिए वर्तमान में अशोक स्तंभ का उपयोग एक गौरव और राष्ट्र का प्रतीक है। अशोक चक्र का किस तरीके से प्रयोग यहाँ पे किया गया है भारतीय झंडे में, यहाँ पे, ठीक है, देखा जाए तो एक टाइम के रूप में प्रयोग किया गया है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे देखेंगे तो सारी बातें आपको, ठीक है, ये सब लिखने की ज़रूरत होती है एग्ज़ाम में। उसी तरीके से यहाँ पे मूर्ति कला की हम लोग बात कर लें। मूर्ति कला के माध्यम से समाज की भावनाओं को यह व्यक्त करता है, समाज की भावनाओं को व्यक्त करता है। रंगों का जो चुनाव है, आसानी से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रंगों का चुनाव किस परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है। सादगी का प्रतीक है, खतरे का प्रतीक है, रंग भी कुछ कहते हैं यहाँ पे। हर रंग अपना, ठीक है, अपना अंदाज होता है, अपना कुछ उसका कह सकते हैं कि वाक्य होता है। तो इन सारी बातों को आपको बताना है जो पूरे भारतीय समाज को गौरवान्वित करता ही करता है। अगर देखा जाए पाल कला में, देखिए पाल कला में बड़ी मात्रा में बिहार के क्षेत्रों में, खासकर जो पूर्वी बिहार का जो क्षेत्र है, बड़े मात्रा में वहाँ पे डेवलपमेंट किया गया। पाल कला में विद्यालय का निर्माण किया गया, बौद्ध बिहार का निर्माण किया गया, पांडुलिपियों का जो विकास किया गया, आज तक देखा जाए तो संपूर्ण भारत के आर्थिक विकास में सहयोग करता ही करता है। तो मेरे ख्याल से सारी बातें पर्याप्त हैं, ये सब बातें आपको लिख के ज़रूर आना चाहिए। अब आइए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष की। निष्कर्ष में आपको बताना है कि जो कला और संस्कृति है, बार बार वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही है। कला,
संस्कृति, वास्तुकला समाज के महत्वपूर्ण निर्माण खंड है। इससे बिहार भी अछूता नहीं है, इससे बिहार भी अछूता नहीं है। और राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत इसकी, जैसे कि कला हो गया, त्यौहार हो गया, भोजन हो गया। आज भी देखिए छठ वगैरह जो कहीं न कहीं पर्व त्यौहार मनाया जा रहा है, संस्कृति का कितना बड़ा एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि निश्चित ही हर क्षेत्र में कला, संस्कृति और वास्तु कला के वजह से, ठीक है, जो भी विकास हो रहा है, जो भी निर्माण हो रहा है, सामाजिक मूल्यों का प्रचार प्रसार हो रहा है, ये समाज के लिए मील का पत्थर पूरी तरीके से साबित हो रहा है। इतनी सारी बातें पर्याप्त है, ठीक है। निष्कर्ष को आप जिस डायरेक्शन में चाहें उस डायरेक्शन में आप आसानी से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, लिख सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अपना फीडबैक देते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।